यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सर सरकार से गुहार लगाता हूँ, इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें। सुनिए गहलोत सरकार, इस शख्स की पुकार। बीवी बीमार है, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन चाहिए, लेकिन जयपुर के इस अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है। रोज 7 से 8 इंजेक्शन चाहिए, लेकिन 3 दिन में सिर्फ 1 इंजेक्शन मिला है। जान बचाने की गुहार, सुनिए गहलोत सरकार। मेरी पत्नी यहाँ पे एडमिट है। मैं चाहता हूँ कि सर सरकार से गुहार लगाता हूँ कि इंजेक्शन सही मात्रा में प्रोवाइड करें, तो हमारी पत्नी आगे सर्वाइव कर सके। जाकि जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि करीब 8 इंजेक्शन पर डे के हिसाब से लगने चाहिए, और यहाँ पर 1 इंजेक्शन रात को हमें पकड़ाया गया। तो क्या मरीज उसमें ठीक होगा? डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। परसों 0 इंजेक्शन दिए गए, कोई इंजेक्शन नहीं। हम चाहते हैं सरकार से आज तक के माध्यम से गुहार कर रहे हैं, सही मात्रा में इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाए। राम सिंह जैसे एक नहीं, यहाँ अनेक मरीज हैं जिनके परिजनों को ब्लैक फंगस हुआ है। ब्लैक फंगस का ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन ठीक होने के लिए जरूरी इंजेक्शन का अभाव है। अस्पताल के पास इंजेक्शन नहीं है, परिजन परेशान है। सर इंजेक्शन के लिए हमने सारे प्रयास किए हैं, यहाँ से मेल भी भिजवाया है, सीएमओ ऑफिस भी जाके आए वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में इंजेक्शन मिलेंगे। परसों नाइट को ऑपरेट हुआ है, हमें आज तक एक भी इंजेक्शन अप्रूव नहीं कराया गया। बिल्कुल मिली नहीं है। रोज 12-12 बजे तक इंतजार करते हैं, लेकिन इंजेक्शन आते ही नहीं है। बहुत परेशान है मरीज की। तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। चिंता की बात यह है कि अब तक ब्लैक फंगस उन मरीजों में मिल रहा था जिन्हें कोविड हुआ था, लेकिन इसी अस्पताल में अब ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिन्हें ना तो कोविड था, ना कोविड के लक्षण, फिर भी ब्लैक फंगस हो गया। देखिए, अस्पताल की व्हीलचेयर पर ये अजमेर के रसूल खान हैं। ये कोविड पॉजिटिव नहीं थे, फिर भी ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। ब्लैक फंगस अब केवल उन लोगों को नहीं हो रहा है जो पोस्ट कोरोना रिकवर हुए हैं, जो काफ़ी स्टेरॉइड लिए हैं, या फिर जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, बल्कि स्वस्थ लोग भी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। अजमेर से आए हैं रसूल खान, जिनको ना कोरोना हुआ था, ना डायबिटीज़ के मरीज हैं। इसके बावजूद ब्लैक फंगस ने इन्हें जकड़ लिया। इनके अटेंडेंट है, बात करते हैं। क्या इंजेक्शन की दिक्कत हो रही है ऑपरेशन कराने के बाद आप लोगों को? सर हम 1 जून को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था हमारा भाई का। उसके बाद में हमने खूब कोशिश की, पर कोई भी तरीके से गवर्नमेंट से हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा इसका। इंजेक्शन ना मिलने से मरीज के परिजन बेबस हैं। उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं कि पता नहीं मरीज की तबीयत कब बिगड़ जाए, क्योंकि अस्पताल के पास तो इंजेक्शन ही नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर भी बेबस हो गए हैं, कहते हैं इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा, इसलिए ऑपरेशन करने से भी हाथ कतराते हैं। वो जबड़े के दर्द से आया हमारे पास, उनका पूरा जबड़ा मूव कर रहा था, पूरे जबड़े को फंगस खा गया था। जबड़े से लेकर स्फिनॉइड साइनस होता है दिमाग के आगे वाला, वहाँ तक भी बीमारी पहुँच गई थी, जिसको हमने कम्प्लीटली हटाने की कोशिश करी है। बट इसके बाद इनको 8 से 10 इंजेक्शन रोज़ की रिक्वायरमेंट है। बट अभी सरकार से हमें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ला पाएँ, बट 2 दिन से तो बिल्कुल इंजेक्शन की शॉर्टेज है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के मरीज 2500 से ज्यादा हो गए हैं। ब्लैक फंगस से 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक मरीज को 7 से 10 इंजेक्शन रोज चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 12,555 इंजेक्शन ही मिले हैं। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार के पास इन बिलखते लोगों के लिए किसी तरह का कोई पुख्ता उपाय नहीं है। परिजन लाचार हैं और उम्मीद में भी कि कुछ अनहोनी होने से पहले उनके मरीजों को इंजेक्शन मिल जाए, उनकी जान बच जाए। ब्लैक फंगस वाकई में एक महामारी का रूप लेता हुआ जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि पोस्ट कोरोना हो जा रहा है, मगर ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, डायबिटीज़ के मरीज नहीं है, फिर भी ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को जल्दी से जल्दी दवाइयाँ प्रोवाइड करना चाहिए, इंजेक्शन उपलब्ध कराने चाहिए, वरना जो मरीज हैं वो दम तोड़ने लगेंगे। शरद कुमार, जयपुर।